हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा। एक बार चेक करेंगे, रीड आउट करेंगे और अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको इजी वे में। क्वेश्चन जल्द हो और आपके 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। क्या लिखा है? सनराइज लिमिटेड ऑफर्ड, पब्लिक के लिए ऑफर किए हैं शेयर्स कितने? पब्लिक के लिए ऑफर किए गए हैं शेयर्स 10,000, यानी कि 10,000 शेयर इशू किए हैं। तो यहाँ पे इशू 10,000 लिख देता हूँ, 10,000 10,000। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, क्योंकि ये पॉइंटर से फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कितने का एक शेयर है सर? 10 रुपये की फेस वैल्यू, लेकिन 11 में इशू किया है। @10 + 1, 11 में इशू हो गया। इतने शेयर इशू हुए सर? 10,000। कैसे कैसे इशू हुए? एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट 4 लेकिन प्रीमियम के साथ, फेस वैल्यू 3, प्रीमियम 1 रुपये का प्रीमियम है तो हमने उसे अलग कर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है फिर 4 रुपये की, 4 होगी फर्स्ट एंड फाइनल। टोटल लगाएंगे 10 + 1, दोनों टोटल इक्वल आ गए, तो ये अपना ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन एक बार रीड आउट करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स की। इश्यू कितने की सर? 10,000। एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कैटेगरी गिवन नहीं है। डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट किया प्रोराटा के हिसाब से, यानी कि बचे हुए शेयर्स अलॉट कर दिए बचे हुए शेयर होल्डर को। कैटेगरी नहीं है तो बचे हुए शेयर्स हैं 10,000। सिंपल, 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली, 10,000 अलॉट कर देना, यही प्रोराटा है इस वाले केस में। प्रोराटा कुछ नहीं होता, बचे हुए शेयर्स अलॉट करना। 10,000 शेयर्स ही बचे हुए हैं क्योंकि कैटेगरी रिफंड वाली नहीं है। तो फिर 2,000 एप्लीकेशन का इन्होंने पैसा दिया, 6,000 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया होगा। एप्लीकेशन आई 12,000 की, हमने दे दिए 10,000 इशू कर दिए, तो 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमने ज़्यादा ले ली। एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये ज़्यादा ले लिए। और रिफंड तो नहीं बनेगा, कि रिफंड तब बनता है जब इशू 0 होते हैं। जब इशू कितने होते हैं सर? 0। ठीक है, तो आइए अब एक बार इनको एडजस्ट करा लेते हैं। 6,000 रुपयों को एडजस्ट कराने के लिए आपको कहाँ जाना होगा सर? एडजस्ट कराने के लिए हमें अलॉटमेंट पे जाना होगा। तो ये पैसा एडजस्ट अलॉटमेंट पर करा। आइए अलॉटमेंट पर इनको एडजस्ट कर देते हैं। चलिए सर अलॉटमेंट पर चलते हैं एडजस्ट के लिए, और ये वाला टेबल तो चलिए अलॉटमेंट पर एडजस्ट। कितने पैसे सर? 6,000 रुपये अलॉटमेंट पर करा देते हैं एडजस्ट। 6,000 ये लो एडजस्ट करा दी। कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट होगा? अरे 10,000 शेयर्स का, 10,000 शेयर्स का, 10,000 शेयर्स से अपना क्वेश्चन चलेगा, जो क्योंकि इन दोनों में से जो कम होता है ना, एप्लीकेशन रिसीव और इश्यू में से जो कम होता है उससे हमारा क्वेश्चन चलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब हम चेक करेंगे किसी शेयर होल्डर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पर जाएंगे हम। अहमद, मिस्टर अहमद है एक एप्लीकेंट। अब ये एप्लीकेंट है, ये क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेंट। देखो मैं बार बार आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, एप्लीकेंट है। और हमें चाहिए क्या? अलॉटेड, क्योंकि कैटेगरी यहाँ हमेशा इससे ऊपर अलॉटेड आती है, होल्डिंग आती है। कि इतने शेयर इसके पास है, इसने पैसा नहीं दिया। कहाँ का पैसा नहीं दिया? कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट पे आएंगे। अलॉटमेंट पे एरियर, कॉल्स पर एरियर। लेकिन एरियर कितने शेयर्स की, इसे जानने के लिए हमें निकालना होगा इसमें अलॉटेड। गिवन क्या है सर? एप्लीकेंट गिवन है 120। यहाँ आएंगे, एप्लीकेंट शेयर्स गिवन है, हमें आज कैलकुलेट करने हैं अलॉटेड। ये वाले अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं। अप्लाई गिवन है, एप्लीकेंट्स मतलब अप्लाई 120 अपॉन अप्लाई की कैटेगरी से डिवाइड करेंगे। कैटेगरी एक ही है अप्लाई, जिसने 12,000 शेयर्स की किया था।
अलॉट कितने थे उनको? 10,000। वैसे भी अगर नॉर्मली आप चेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, क्या क्या दिखाई देगा सर? 12,000 शेयर्स जिसने एप्लीकेशन दिया उसे अलॉट कितना करा सर? 10,000। तो जिसने एप्लीकेशन कितने की दी होगी 120 की, उसे कितना अलॉट किया जाएगा? 100 ना। या आप यहां से ऐसे निकाल लें। चलिए अलॉटमेंट पर जाएंगे, अलॉटमेंट पर एरियर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर लिखना होगा कितने शेयर? 100 शेयर। किसके हैं ये? अहमद के। अहमद के पास 100 शेयर है। ऐसा नहीं दे रहा अलॉटमेंट का 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपया। ऐसा नहीं दे रहा फर्स्ट एंड फाइनल का 4 के हिसाब से 400 रुपया। लेकिन जाने दुश्मन आपको नजर आ गया, ये माइनस और ये एडजस्ट जब एक साथ नजर आ जाएं, इसका मतलब ये एरियर नहीं है, ये एक्चुअल एरियर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अब। ठीक है, चलिए इसके लिए आप लॉजिक क्या है पिछला पास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए एक्चुअल एरियर निकालेंगे अब किसकी? अहमद की। एरियर कितना दिख रहा है आपको? 400 दिख रहा है। माइनस करेंगे एडवांस, एडवांस का फॉर्मूला लगाएंगे। एडवांस किसका सर? अहमद का एडवांस। अप्लाई अभी गिवन थे मुझे, अप्लाई देखो ये रहा, अप्लाई कितना सर? 120 ये रहा, अप्लाई 120 माइनस अलॉट हमने किए हैं 100। कितने शेयर्स का पैसा फालतू दिया सर? 20 शेयर का। एप्लीकेशन बनी 3 रुपया, तो 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 रुपया आपको एडवांस में मिलेगा। माइनस करेंगे 60 एडवांस का, एरियर अब नजर आएगी आपको 340 की, 340 की एरियर। अब ये जो एक्चुअल एरियर आई ये कितनी है सर? 340। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ 400 को, 340 की एक्चुअल एरियर है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सर? हाँ एग्री करते हैं हम। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे एक और है, मिस्टर बासु होल्डर है, ये होल्डर है 200 शेयर्स, यानी कि बासु के पास कितने शेयर हैं? 200। इसका अलॉटेड नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि होल्डिंग है ये, बासु के पास शेयर हैं इतने, अलॉटेड गिवन है ऑलवेज। ऑलरेडी हमें फेल टू पे कोल का पैसा नहीं दे रहा है, ये कोल का पैसा नहीं दिया। 4 के हिसाब से 800, 4 के हिसाब से 800। क्या इस वाले पॉइंट में, इस एरियर में एक्चुअल एरियर कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको? सर एक्चुअल एरियर तब निकलती है जब ये दोनों एक साथ आते हैं, एरियर भी एडवांस भी। अब यहाँ बराबर में ब्रैकेट है क्या सर? नहीं है, तो एक्चुअल एरियर यही है, यही एरियर है। ठीक है, आई होप आप एरियर और एक्चुअल एरियर दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया तो क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है फोर फीचर। ये फोर फीचर के बाद रीइश्यू होते हैं कुछ शेयर्स, और यही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब 2 शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हों, लेकिन एक के सारे रीइश्यू हो जाएं और एक के कुछ कम रीइश्यू हों, तो फिर कैपिटल लेजर में कैसे ट्रांसफर करें अमाउंट। बहुत बेसिक कंसेप्ट लगेगा आपको अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अच्छी वीडियो लग रही है तो चैनल को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए एप्लीकेशन कितना आया सर? फर्स्ट अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव 12,000 शेयर्स की मिली है एप्लीकेशन। और अगर एप्लीकेशन की बात करें 3 रुपये के हिसाब से, तो एप्लीकेशन का अमाउंट मिला हमें 36,000 का। यहाँ पर 36,000 रुपये लिखे, 36,000 की एप्लीकेशन मिली। और ऑलवेज ये चेक करें, शेयर कैपिटल में आता है अलॉटेड और फेस वैल्यू आती है हमेशा। अलॉटेड शेयर और फेस वैल्यू। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? अलॉटेड शेयर्स हैं 10,000, तो यहाँ आएगा 10,000 के हिसाब से। फेस वैल्यू वही है अपनी 3 रुपया, तो अगर मैं बात करूँ ये बना टोटल 30,000, तो यहाँ पर 30,000 लिख देता हूँ। डिफरेंस आया सर 6,000 रुपये का। और ओवर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस आ सकता है, आएगा ही। एडजस्ट और रिफंड हमें कराने होते हैं। अमाउंट आज रिफंड नहीं है तो बैंक नहीं आएगा, केवल एडजस्ट आएगा, केवल एडजस्ट आएगा। एडजस्ट कराना है पैसा कहाँ सर? एडजस्ट कराना हमें नेक्स्ट कॉल पर अलॉटमेंट पर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना। अलॉटमेंट का ड्यू होगा ये वाला, इधर से ड्यू है और इधर से रिसिप्ट है। तो ड्यू में क्या भी आएगा सर? ड्यू में आएगा प्रीमियम।
ये समझ गए होंगे आप, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है इससे उधर का लेफ्ट साइड का ड्यू और राइट साइड का रेसिप्ट। तो ड्यू में आएगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर हैं सर? सर 10,000 शेयर्स हैं, 30,000 की तो फेस वैल्यू और 10,000 का है प्रीमियम। ड्यू किए गए 40,000, ये यहाँ पर 40,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलवेज ओपन करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करें। तो 340 नहीं मिला होगा, ठीक है। ओहो सर 340 नहीं, 6,000 भी नहीं मिला होगा, क्योंकि 6,000 ऑलरेडी मिल चुका है। देखो हमने यहाँ देखो ये रहा अलॉटमेंट, ऑलवेज क्या कर रखा है यहाँ पर, क्रेडिट। यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट, अगर मैं यहाँ अलॉटमेंट 40,000 से क्रेडिट कर दूं, अलॉटमेंट कितना क्रेडिट हो जाएगा सर? 6 यहाँ चले 46,000। अरे भाई 46,000 हो सकता है क्या? जब 40,000 डेबिट है तो 46,000 हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कभी भी माइनस दिखाई दे, ये वाला ब्रैकेट दिखाई दे, तो आप उसको डिडक्ट करके लिखें। आप कितना लिखोगे सर? हम लिखेंगे 6,000 डिडक्ट करने के बाद कितना, 34,000 लिखेंगे यहाँ। अब एरियर कितना, 340 का, ठीक है। 33,000 और 660 ये अमाउंट बैंक में गया होगा। फर्स्ट कॉल करेंगे आप, फर्स्ट कॉल कर लेंगे, ये मुझे पता है आप कर लेंगे फर्स्ट कॉल। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एरियर आप कर लेंगे, फिर होगा फॉरफीचर। फिर होगा क्या, फॉरफीचर, क्योंकि लिखा है ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मैं आपको देखिए ऑल लिखा हुआ है, ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सारे शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। सारे बोले तो सर अहमद के भी, और ये कौन है, बासु के भी। सारे कितने शेयर मिले हुए, मिलाकर हुए 300 शेयर फॉरफिट। कहाँ फॉरफीचर हुआ, देखो यहाँ फॉरफीचर हुआ लास्ट में। लास्ट तक कितना क्या ड्यू किया हुआ है, कितने की ड्यू है, 10 रुपीज़ की ड्यू है लास्ट, क्योंकि लास्ट में फॉरफीचर हुआ है, यहाँ फॉरफीचर है। यहाँ तक कितनी कॉल हमने ये ड्यू की होगी सर, 10 रुपया इस वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा सर, आज 10 आएगा, क्योंकि हमने 10 रुपये ड्यू किए हुए हैं। 10 कितना हुआ सर, ये हुआ 3,000। एरियर सर, एरियर आएगा कितना, तो सारे की सारी एरियर टोटल कितनी हुई, 1540। कहीं इस एरियर में प्रीमियम तो नहीं, एरियर में प्रीमियम अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट होगा। हाँ सर एरियर है, इस वाली एरियर में प्रीमियम नहीं है, इस वाली एरियर में प्रीमियम है। 100 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपया, आज 100 रुपये भी ऊपर डेबिट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीमियम इंक्लूड है। ऊपर बना 3100 और नीचे बना 1540, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा आपको पता ही लग गया होगा कितना जाएगा। एक बार कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 3100 माइनस 1540, 1560, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद 8th जो एंट्री बनेगी वो बनेगी किसकी, और फिर जो शेयर हुए हैं उसमें से 150 शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं। फॉरफिट हुए हैं कितने, फॉरफिट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट अगर बात करें, अहमद के और इसके कितने शेयर थे, 200 और 100, 300। मैं एक बार यहाँ आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। अहमद और बासु, अहमद के कितने शेयर, 100 और बासु के 200, ठीक है। चलिए सर अहमद के शेयर में से कितने शेयर रीइश्यू हुए, क्योंकि रीइश्यू जो हुए हैं शेयर वो कितने हुए हैं, तब वो इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार जाकर देखेंगे आप, 150।
जिसमें से इंक्लूड हैं किसके, अहमद के सारे। अहमद के कितने, 100 के 100। फिर बासु के कितने हुए, 50। बासु के कितने हुए, 50। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे पहले रीशू की एंट्री कर लेते हैं, वो बाद की बात है कैपिटल लेजर में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। उसके लिए मुझे ये आपको एक बार समझाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 150 शेयर, पूरा का पूरा शेयर 10 रुपये का, क्योंकि लिखा है इशूड एट 8 पर शेयर, है ना, 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप वाला 8 में इशू है तो 2 का होगा नुकसान 150 शेयर पर। नुकसान कहाँ से, पूरा। और अभी फायदा कमाया है फॉरफीचर, नुकसान की भरपाई से करेंगे डेबिट करके। 10वीं एंट्री इंपॉर्टेंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वाली एंट्री, क्योंकि इस वाली एंट्री से आपको कैपिटल रिजर्व में पता चलेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। देखिए, बासु के 200 शेयर में से 50 शेयर फॉरफिट हुए हैं, रिशू हुए हैं। 150 शेयर अभी रिशू नहीं हुए, तो 150 शेयर के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा रहेगा, कैपिटल लेजर में हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अहमद का सारा फॉरफिचर अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रीशू एक साथ हुआ है, ये फॉरफिट एक साथ हुआ है। हमने फॉरफिचर की एंट्री अलग अलग नहीं की, बस वर्किंग अलग अलग करके देखनी होगी इसका अमाउंट, इसका कितना फॉरफिट का बचता है। ठीक है, यही का आप शॉर्टकट बना सकते हैं। टोटल फॉरफिचर कितना है, सारा फायदा कितना है, सब 1560 है, दोनों शेयर होल्डर के फॉरफिचर से, है ना। अब दोनों शेयर होल्डर के फॉरफिचर से 1560 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ये चेक करें, ये मैं आपको यहाँ पर वर्किंग सिखाता हूँ, 1560। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, अब आपको बनिए रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। देखिए, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज़। देखिए, इन शेयर से, बासु के शेयर से जो फॉरफिचर आया होगा 200 शेयर को फॉरफिट करने के बाद, वो सारा फॉरफिचर मुझे नहीं चाहिए कि बासु के शेयर में से 50 शेयर का मुझे फॉरफिचर चाहिए, 50 शेयर का। ये बात आप एग्री करते हैं। 150 शेयर इशू हुए हैं, जिसमें अहमद के 100 हैं, सारे हैं, इसके फिर कितने, 50। तो मुझे बासु के फॉरफिचर में से, अब इसका फॉरफिचर बासु का फॉरफिचर कितना, पहले वो चेक करते हैं। देखिए, बासु 200 इंटू 10, 2000 डेबिट, माइनस कोल सीनियर 800, तो 1200 का फॉरफिचर है। 1200 का फॉरफिचर है बासु का, कितने शेयर्स पर, 200 शेयर पर। डिवाइड 200 करें, हमें चाहिए 150 शेयर का, मल्टीप्लाई 150 करें, आपको पता चल जाएगा 2 6 जा और 15 6 जा 90, 900 रुपये का फॉरफिचर बना। 900 रुपये का फॉरफिचर चाहिए हमें, यानी कि 300 का फॉरफिचर अभी फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अब इसका फॉरफिचर निकाल लें, इसका फॉरफिचर, इसके फॉरफिचर के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, 2 मेथड है आपके पास। मेथड फर्स्ट, वही 1000, यहाँ ड्यू है लास्ट तक 10 रुपया, तो 1000 बना डेबिट में। प्रीमियम इंक्लूड है, वो भी डेबिट जाएगा 100 रुपया, तो 1100 हो गए डेबिट में। और माइनस करेंगे हम ये एरियर सारी 740 की, तो बना ये 360। एक तो ये ऑप्शन हुआ फॉरफिचर निकालने का 100 शेयर का अहमद के। एक क्या है दूसरा ऑप्शन, इसके अप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें। इसने केवल एप्लीकेशन मनी का अमाउंट दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी का, और एप्लीकेशन आई थी इससे 120 शेयर की,
120 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पर वो भी 360 आएगा। अब 360 के 360 रुपये चाहिए फॉरफीचर के इसके, तो इसके 1200 में चाहिए 900। टोटल ऐड करें, टोटल फॉरफीचर बना दोनों का कितना, 900 और 300, 1260, 1260 फॉरफीचर। ये वो फॉरफीचर है जो हमने क्रेडिट किया हुआ है, ये वो फॉरफीचर है जो हमने फॉरफीचर के टाइम क्रेडिट किया हुआ है, जो हमें चाहिए। ठीक है, क्रेडिट वाला फॉरफीचर लिया मैंने, लेकिन रीइश्यू के टाइम कुछ लॉस भी हुआ, क्योंकि रीइश्यू के टाइम लॉस हुआ 300 का, तो वो फॉरफीचर डेबिट वाला माइनस भी होगा, तो बचेंगे फिर कितने रुपए, ये 1260 माइनस 300, 960। तो 960 का आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और ये 960 एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू और माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट वाला। ये आप याद कर लें, इसको अप्लाई करने के लिए 10वीं एंट्री में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, ये आज कैटेगरी 2 थी, 2 कैटेगरी थी, एक कौन था, अहमद, और दूसरा था बासु। ठीक है, तो ये मैं यहां से भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूं चीजें। अहमद का फॉरफीचर क्रेडिट में गया कितना था, आई होप कितना था वो, 360 का। ठीक है, और बासु का फॉरफीचर था 1200 का क्रेडिट में। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। बासु के सारे शेयर फॉरफिट हैं, सारे शेयर रीइश्यू हैं, तो इसका शेयर क्रेडिट कितना जाएगा, देखो अगर इस वाले आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ना, तो नंबर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना 360 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने 100 थे शायद, 100 थे ना, हाँ, इनटू रीइश्यू कितने 100। ठीक है, एक कैटेगरी तो ये वाली, एक तो ब्रैकेट ये वाला हो गया कैटेगरी का, प्लस आज 2 कैटेगरी हैं, ये लो, ये कैटेगरी 1 हो गई, प्लस 1200 फॉरफीचर है कितने शेयर का सर, 300 शेयर का है, 300 शेयर का बासु के शेयर कितने फॉरफिट, रीइश्यू 50, क्योंकि केवल रीइश्यू 150 शेयर हुए हैं, इसमें सारे के सारे तो एक के हैं, 50 बचे फिर बासु के, तो 3 4 जा, ये 50 नहीं होगा, ये 900 होगा, फिर 300 नहीं होगा, फिर ये एक बार चेक करते हैं कितने थे इसके, हो सकता है मैंने, ये 200 शेयर का था, 200 शेयर थे इसके पास, हाँ 200, बासु के पास 200 शेयर थे, ये 300 नहीं है, ये है 200, तो 6 बनेगा ना। ठीक है, और माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट वाला, डेबिट में 300 था, तो ये इसका तो देखो पूरा चाहिए हमें 360, इसका कितना चाहिए 200 शेयर का है, 50 का चाहिए केवल, वैसे आधे से आधे का चाहिए, 1/4 चाहिए, है ना, आधा कितना 600, उसका आधा कितना 300, है ना, ये 50 शेयर का चाहिए, है ना, 2 हाँ 6 5 30, 300, शायद ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, फिर माइनस 300 का रेशियो, ये 360 आएगा। ठीक है, अपना फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा 360। ओके, तो फाइनल आंसर होगा अपना 360 का। ठीक है, जब भी कहता हूं वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पता चल जाए। 360, ये 960 मैंने लिखा, पता नहीं कैसे लिख दिया, चेक करें क्या, 1200 360 का और प्लस 900, अरे भाई 150 कैसे चाहिए था, ये 50 था भाई,
50 शेयर का चाहिए था ना, मैंने 150 लिखा हुआ है यहाँ, ये 50 शेयर का चाहिए था, तो ये कितना था फिर 300 आता, 300 आता। टोटल बंदा कितना, 360 प्लस 300, 660 माइनस डेबिट 300, 300 से 300 उड़ जाता तो बनता 360। जब भी कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, लास्ट तक देखोगे तो हो सकता है कुछ स्किप कर जाओ आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।